पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरै, नानक हरि गुण गाऊं। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। नाम लेवा शिष्य की गुरु पल पल संभाल करते हैं तथा कर्म बंधन से मुक्ति में सहायक होते हैं। जो शिष्य गुरु के हुक्म के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, गुरु भी उसका जीवन निष्कंटक बना देता है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज के अनमोल वचन संगत के समक्ष रख रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। ता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर चित न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, मेरा जीवन तुम परवार रहे। चाहे वैरी सब संसार बने, मेरा जीवन तुम परवार रहे। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है
सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यह विनती है। पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। हर वक्त मुझे यह काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यह विनती है। पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सतगुरु खोजोरी प्यारी, सतगुरु खोजोरी प्यारी। जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मिहर दया सतगुरु की, जिन पर मिहर दया सतगुरु की। उनको दर्श दई, उनको सदर्श दई। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, गुरमुख आप नवाइए, सब राज सृष्ट का ले हो। महापुरुषों ने क्या ये गलत लिख दिया, लेकिन हमें जो है उसको खत्म कर दो। ये ना कहो कि मैं झाड़ू बरदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसको यही कहो कि मैं राजे का बच्चा हूँ, और राजे के बन जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि जो मैं कोई अमीर आदमी का लड़का हूँ, मैं बीए हूँ, एमए हूँ, पीएचडी हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, एमएलए हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये जो चीज है इस सारी को त्याग दो, क्योंकि यह सबसे नीचे सबसे गिरावट वाली चीज है। सिर्फ एक चीज को समझ लो कि मैं परमेश्वर वाला हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। कहो कबीर यह राम की अंश, वह क्या कोई गलत बात कही मैंने? क्या आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो? क्या परमेश्वर के बच्चे से कोई अमीर या अफसर, एमएलए, एमपी, कारखानेदार या कोई और लैंडलॉर्ड बड़ा हो सकता है? को हरि समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। क्या आपको नाम नहीं मिला हुआ तो नाम के साथ लग जाओगे? तो क्या पातशाहों के पातशाह नहीं बन जाओगे? इससे डर लगता है आपको अच्छा नहीं लगता। 4 पैसे आ जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन नाम जो मिल गया इसकी कदर कीमत ही कुछ नहीं है। लाख खुशियां पातशाहियां ये सतगुरु नजर करे। जब सतगुरु का अंदर ध्यान करोगे तो सामने प्रकट हो जाएगा। बख्शिश मिल जाए तो लाखों खुशियां, लाखों पातशाहियां आपके पास हैं। तो मतलब यह
जिन महापुरुषों का आप दिन मनाने आए हो उनकी याद में बैठे हो भाई, वह कुछ हैं, वह कुछ थे। एक भाई कहता था आज का कल की यह ना कहो कि है ये हैं थे, क्योंकि वह तो आने जाने में है नहीं, वह तो सदा है। पास्ट टेंस में क्यों उसको कहते हो थे, वह क्यों कहो कि तो है ही है तू होनहार, तू पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा, यही है वह सदा से चला आ रहा है। सतगुर मेरा सदा सदा है, वो ना आए जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाये। लेकिन हम उन अविनाशी के बच्चे हैं, बने हैं, जिस बादशाह के बच्चे हम हैं, जो कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, प्रित पाले नित सार संभाले, इक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। लेकिन हम मूर्ख के मूर्ख रहे, कहते तो हम अपने आप को बहुत चतुर हैं। कौन कहता है, दुनिया कहती है। कई बार जैसे अपने गांव होते हैं, मैं भी देखता होता था कि हमारे नजदीक एक गांव होता था, चोरों का गांव। उसमें किसकी इज्जत होती थी, चेयरमैन किसको बनाया जाता था, जो सबसे बड़ा चोर हो उसको चेयरमैनी मिलती है। तो मैं भी उस तरन तारण में गया, तो वहां एक दो भाई आए, कहते आप भी मेंबर बन जाओ। मैंने कहा किसका मेंबर, कहते हैं हमारा एमएम मंडल है। मैंने कहा कि एमएम मंडल का क्या मतलब है, कहने लगा कि महामूर्ख मंडल, महामूर्खों के मंडल में आप भी शामिल हो जाओ। मैंने कहा महामूर्खों के मंडल में तो हर कोई शामिल है, लेकिन अक्लमंदों के मंडल में उनकी जरूरत है, और मैं तो पहले ही मेंबर हूं तुम्हारा। जब मैं तो इसमें से निकलना चाहता हूं, इसमें से मतलब है कि लोग हमें इस तरह चेयरमैन भी बना देंगे, उसके बड़े अधिकारी भी बना देंगे, और हम कहेंगे हम बड़े हैं संसार में। ऐसे ही लोग बड़े हैं, जो बड़ा गुनाहगार है वह ही बड़ा है संसार में, उसको ही बड़ा कहा जाता है। जो बेचारे परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाने वाले हैं, जो सही अर्थों में ऊंचा है, उसको लोग पागल ही कहते हैं कि यह तो कुछ नहीं है, इसमें अकल नहीं है, इसको समझ नहीं है। तो इस तरह ही चलता है। लेकिन कहने को जो कहता है, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार। हमने तो आपकी शरण में अपना सिर रख दिया है। अब दुनिया जो मर्जी कहती रहे, बुरा कहती रहे, भला कहती रहे, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ सिर झुकाया है। तो वहां सिर झुकाया है जहां सबका सिर झुक जाएगा, और जहां मेरा सिर सबसे ऊंचा हो जाएगा। मैंने यही सिर झुकाया है, तो मतलब है कि मेरी विनतियां कुछ सख्त तो हैं आपके लिए, लेकिन ना तो मैं आप आराम करता है, ना ही किसी को आराम करने देना है। सीधी सी बात है, मेरी जिंदगी ही बेआरामी की है, जन्म से ही मेरा जीवन ऐसा ही है। तो आराम हराम है। इस संसार के बीच आराम का जाकर करो, रास्ते में आराम करने वाले रास्ते में ही रह जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप नहीं कहीं सफर करते हो तो रास्ते में आराम करते ही नहीं घर बाहर जाकर ही आराम करते हो, तो फिर घर जाकर ही आराम करो। मेरे हजूर यही फरमाया करते थे कि संसार 1 महीने का सफर है, तो आपकी 1 साल पहले पता चल जाता है। तो आप आज ही से तैयारी शुरू कर दो। यह ना करो कि जब आखिरी महीना आ जाएगा तो फिर सब्र कर लेंगे, क्या पता उस समय आप बीमार ही हो जाओ, गाड़ियों बसों की ही हड़ताल हो जाए, कोई और तकलीफ हो जाए, तो फिर बाद में पछताओ कि जी पहले चल पड़ते तो अच्छा था, अब पता नहीं ये शरीर जो है रहेगा या नहीं रहेगा। कल
नाम काल का है, तो भाई बख्शिश जो है अब मिली हुई है, तो रात को सोना ही हराम है। तो हरि बिन नींद भूख को कैसी, कापड़ तन न सुखावे। खाना पीना पहनना जो है यह फिर किसको अच्छा लगता है, यह हमें फिर देगा। खाने पीने पहनने के लिए हमारा परमेश्वर परमात्मा वह दाता है, फिर जो उसकी अच्छा लगेगा हमें फिक्र करने की जरूरत है, हमें तो उसकी जरूरत है। मैंने ये विनतियां आपके चरणों में की हैं, थोड़ी सी आपने हृदय की हैं, जो मुझे अपने हजूर के चरणों में बैठकर समझाई, जो अब भी बैठकर मुझे समझ आ रही है। जो मैं भजन करता हूँ इसका फायदा मुझे भी है, लेकिन खास तौर पर आप लोगों को है। जो आप कमाई करता है वह आकर परिवार को देता है, और बाप भी उसमें से ही ले ले, तो परिवार तो खूब खाता पीता है। तो आप भजन करते नहीं हो, मुझे ये करना पड़ता है अफसोस से, लेकिन आपके आगे अरदास जरूर करूंगा कि भजन के बगैर आपका कोई छुटकारा नहीं। कह नानक ए तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। फिर वह शाम बन जाएगी आपकी, और फिर कैसे बन जाओगे कि एक संसार क्या कई संसार नहीं बना सकोगे। ब्रह्म गिलानी सब सृष्टि का करता, एक संसार नहीं कई संसार बना सकते हो। वह मुक्त युक्त जी का दाता है, परम पुरख विधाता है। आप परमेश्वर भी हैं। यह जो ब्रह्म ज्ञानी है, तो मैं वह आपको बनाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। अगर आप इच्छा को पूर्ण करने में मेरा सहयोग दोगे, मेरी इच्छा पूर्ण करने की आपके मन में आती है, तो हाथ खड़े करो। जो जो परमेश्वर बनने के लिए पूरा जोर लगाएगा, यह मैं नहीं कहता कि खाना छोड़ दो या पहनना छोड़ दो, लेकिन पूरा जोर लगाओगे आज से तो ठीक है, शुक्राना है आपका। लेकिन हमें हाथ खड़े करने तो आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पूछूंगा, फिर 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कि कितने का है। जिसके हाथ खड़े हैं तो वह सब हाथ भी गिर जाएंगे, और सब कुछ गिर पड़ा, और सब कुछ गिर कर चारपाई पर ही गिर गए। फिर वह काम नहीं हो जाए। मतलब एक कनाडा का आदमी अभी हमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अंधेरा तो हो गया पड़ा है, नहीं कितना समय हो गया है, कितना नहीं हो गया है। तो मुझे उसने कहा कि बाबा जी ने कहा था कि वह गुरु बड़ा भाग्यशाली है जिसकी सारी उम्र में एक ही शिष्य मिल जाए। तो शिष्य हो जिसको शिष्य कहा जा सकता हो। तो कहने लगा आपको पूरा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो वह बड़ी देर पहले ही बात है, वह सावन आश्रम में था, उस समय आया, लेकिन फिर 10-12 साल उसका पता ही नहीं चला ये कहाँ चला गया। मैं कई बार कनाडा गया, अमेरिका भी गया, वहां भी रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, कोई चिट्ठी पत्र भी नहीं आया। तो आखिर फिर अब 2-3 साल पहले मैं कनाडा गया तो वो मुझे मिला। तो फिर कहने लगा कि महाराज बात ये है कि मुझे आपकी बात याद है, जो मैंने वादा किया था वह भी मुझे याद है, लेकिन क्या करूं, क्या काल ने ऐसा चक्कर मारा कि मुझे उल्टा ही कर दिया। कुछ नहीं मैं कर सका, कुछ नहीं कर सका। अब मैंने शुरू किया है, और वह कुछ सेवा भी लाया और कुछ भजन की करना शुरू किया उसने। मतलब है कि वह बात तो जरूर आपको बताऊंगा कि जिसको हाथ खड़े किए हैं वह काल का आपको उल्टा कर देगा, क्योंकि आप उसके सिर पर खड़े हो जाओगे। क्योंकि वह जो भजन करता है और वह जो परमेश्वर बनता है, ये मतलब है कि काल के सिर के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा।
इस रावण के सिर पर खड़े हो गए तभी आप कामयाब हो गए। तो ये किस तरह खड़े होने देगा आपको, यह आपको उल्टा कर देगा। तो बड़े तगड़े बलवान होकर बड़े दिल से काम करना होगा आपको घर वाले भी तंग करेंगे और कई रिश्ते नाते भी तंग करेंगे और कई प्रकार की उलझने पड़ेगी आपको, शायद बीमारियां भी आपको लगे, शायद और भी कई उलझने आपको पड़े, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं हारना है। मर जाना मंजूर है, लेकिन वह जो आपने वायदा किया है, प्रण किया है, उसको पूरा जरूर करना है, अवश्य करना है, फिर आप कामयाब हो सकोगे। नहीं तो ये काम आपको कामयाब नहीं होने देगा, बड़ा खतरनाक है यह। सो ये मैं जो आपसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यह बीतती है, मेरा अपना जीवन जो है उसमें ये सब कुछ हुआ है, बीता है। काल तो शुरू से लेकर जब से मैंने नाम लिया है तभी से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको चेतावनी दे दी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप गुरु पर भरोसा रखो और फायदे को जरा जानते रहो, पहचानते रहो, आपका काम बन जाएगा, अवश्य बन जाएगा। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।